हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन योर यूट्यूब चैनल मैथ्स विद कुलदीप शर्मा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करें। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.5 से क्वेश्चन नंबर 4 फॉर क्लास 10th, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चंस के अंदर 4, 5, 6 जितने भी पार्ट हैं, हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा एग्जाम के अंदर। चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हैं, चाहे आप हरियाणा बोर्ड से पढ़ रहे हैं, काफ़ी बार 1-2 पार्ट यहाँ से पूछ लेते हैं। अब एक बात आपको जो है पहले भी बताई है, फिर रिवाइज कर देता हूं। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको स्पेशल मेंशन किया है कि इस मेथड से करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, तीनों मेथड आप सीख चुके हैं, जो कि 3rd चैप्टर के अंदर हमने सीखा। सबसे पहले ग्राफिकल मेथड, एल्जेब्रिकल मेथड। हमने ग्राफिकल मेथड से पढ़े कि लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं, या फिर लाइंस कोइंसिडेंट कैसे होती हैं, कब होती हैं। दूसरी बात, हम जाते हैं एल्जेब्रिक मेथड पर। तो एल्जेब्रिक मेथड के हमने 3 मेथड पढ़े। एल्जेब्रिक मेथड के अंदर 3 पार्ट्स पढ़े। फर्स्ट वन इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड इज द एलिमिनेशन मेथड, एंड द थर्ड वन स्टडीड अबाउट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो भाई हमने यहाँ पर मेथड पढ़ चुके हैं, हर एक मेथड हमने पढ़ लिया, हर एक मेथड के क्वेश्चन हमने यहाँ पर सोल्व कर दिए हैं। तो अगर क्वेश्चन के अंदर मेंशन है स्पेशल मेथड, इस क्वेश्चन को आपने एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है, या फिर इस क्वेश्चन को आपने जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है, या फिर सोल्व दिस क्वेश्चन बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो आपको स्पेशल वो मेथड लगाना होगा। अदरवाइज यू कैन अप्लाई एनी अलजेब्रिक मेथड। आप कोई भी अलजेब्रिक मेथड यूज कर सकते हैं आउट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो 4th क्वेश्चन से जो फर्स्ट पार्ट है, हम वो सॉल्यूशन देखते हैं उसका। ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज, जो 4th क्वेश्चन से फर्स्ट पार्ट है। जब भी आप वीडियो को देखें, नोटबुक, बुक, पेन आपके पास हो। ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। आपको अगर स्टेटमेंट समझ आ गई तो क्वेश्चन बड़ा ही ईजी रहेगा। अगर आपको स्टेटमेंट समझ आ चुकी है तो आप ये सोचें कि क्वेश्चन आपको 50% क्लियर हो गया है। अगर आपको स्टेटमेंट समझ आई, क्वेश्चन आपको 50+% क्लियर है वहां से। ए पार्ट ऑफ मंथली चार्ज, मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स। हॉस्टल का चार्ज फिक्स है, मंथली चार्ज फिक्स है कि 2000, 3000 जो भी चार्ज है वो फिक्स है आपका। एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। इसके बाद आप पर डिपेंड करता है कि आप खाना कितने दिन लेते हैं, आप मेस में खाना जो है कितने दिन लेते हैं, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन। बाकी का जो चार्ज है वो आपके खाने पर डिपेंड करता है। When a student A take food for 20 days, she has to pay ₹1000 as hostel charge. अगर कोई भी स्टूडेंट A 20 दिन वहाँ पर खाना खाता है, 20 दिन अगर वहाँ पर खाना खाता है तो क्या उसको 1000 रुपये पे करने होंगे। Whereas a student B who takes food for 26 days, अगर कोई स्टूडेंट 26 दिन खाना लेता है तो क्या होगा, वहां पर उसको पे करने पड़ेंगे 1180 रुपये। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। भाई आपको सिखाया का है, कंप्लीट चैप्टर होने को है, 1-2 वीडियो के अंदर और ये कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा। एक एक्सरसाइज और रहती है। भाई आपने अभी तक क्या सीखा इस चैप्टर से? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स से। सबसे पहले आप इक्वेशन बना दीजिए। अब जो है अकॉर्डिंग टू कंडीशन या फिर एज पर कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप जो है यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वेशन बना देंगे। ठीक है। और इक्वेशन भी हमने कंप्लीट चैप्टर के अंदर लीनियर इक्वेशन बनाना सीखा यहाँ से। तो जब हमें यहाँ से लीनियर इक्वेशन सीखते हैं और जो चीज हमारे को फाइंड आउट करनी होती है, जो चीज हमारे को फाइंड करनी है, उसको क्या करते हैं भाई, लेट करते हैं। तो लेट कर लीजिए यहाँ पर, लेट बी फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज हमने लेट किया x रुपीज, ठीक है। और चार्ज फॉर पर डे, फिर जो है यहां पर क्या किया, जो एक्स्ट्रा चार्ज है, चार्ज फॉर पर डे या कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, चार्ज ऑफ फूड फॉर पर डे, एक दिन का चार्ज, कॉस्ट ऑफ फूड या चार्ज ऑफ फूड फॉर पर डे। यहां पर कॉस्ट भी लिख सकते हो आप, चार्ज भी लिख सकते हो। कॉस्ट ऑफ फूड फॉर पर डे y रुपीज। फिक्स चार्ज x रुपए है और एक दिन का चार्ज, एडिशनल जो चार्ज हमारे पास वो y रुपीज है। अब क्या रहेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर कोई स्टूडेंट 20 दिन यहां से खाना लेता है तो क्या होगा, वो कितने रुपीज पे करता है, 1000। तो देखो, एक तो फिक्स चार्ज होगा प्लस एक दिन का चार्ज y रुपीज है खाने का, 20 डेज उसको लिया है तो क्या होगा, 20y = 1000। ये हमारी इक्वेशन मिल गई फर्स्ट। अगेन सेकेंड इक्वेशन क्या है, फिक्स चार्ज प्लस 26y। अगर
26 दिन खाना लेता है तो क्या होगा, ₹1180। ये होगी हमारे पास इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट हो गई, इक्वेशन सेकंड हो गई। अगर यहाँ पर ये साइन सेम है, इनके कोफिशिएंट भी सेम है, तो क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट, 20 माइनस 26 माइनस 6y इक्वल टू माइनस 180, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y इक्वल टू 180 बाई 6 कैंसिल आउट करोगे, किस पे गया, 30 पे। तो चार्ज फॉर पर डे क्या आएगा यहाँ पर, 30 रुपीज। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, चाहे फर्स्ट में रखो चाहे सेकंड में रखो, y की वैल्यूज को पुट कर दीजिए यहाँ पर। x प्लस 20 इंटू 30 इक्वल टू 1000, x प्लस 600 इक्वल टू 1000। 600 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, 1000 माइनस 600 दैट इज इक्वल टू 400। तो x इक्वल टू ₹400 और x हमने क्या लेट किया था भाई, फिक्स चार्ज। तो फिक्स चार्ज कितना है, 400 रुपीज, और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे क्या है, ₹30। ये कंडीशन हमारे पास, ठीक है। सेकेंड पार्ट, ए फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमिनेटर। अगर न्यूमिनेटर से आप जो है 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फ्रैक्शन 1/3 हो जाती है। एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर में आप 8 ऐड करते हो तो जो फ्रैक्शन हमारी 1/4 हो जाती है। फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन फाइंड आउट करने तो आप फ्रैक्शन को लेट कर लीजिए। सेकेंड पार्ट के अंदर लेट बी न्यूमिनेटर, यहां से आपने न्यूमिनेटर लेट किया x, डिनोमिनेटर हो गया y, तो फ्रैक्शन यहां से क्या मिली आपको, x अपॉन y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या फिर एज पर कंडीशन, अगर आप क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं न्यूमिनेटर से 1, x माइनस 1 अपॉन y इक्वल टू क्या हो जाता है, 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए यहाँ से, 3 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू y, तो 3x माइनस 3 इक्वल टू y। ये y इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, माइनस, और ये 3 उस तरफ जाके पॉजिटिव। 3x माइनस y इक्वल टू 3, ये इक्वेशन हमारी क्या हो गई, फर्स्ट इक्वेशन। अगेन सेकंड इक्वेशन क्या है, अगर आप डिनोमिनेटर के अंदर 8 ऐड करते हैं, x अपॉन y प्लस 8, तो फ्रैक्शन क्या हो जाती है, 1/4। नाउ अगेन बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, 4x इक्वल टू y प्लस 8, ये y इस तरफ आके नेगेटिव इक्वल टू 8। अब ये हमारे को क्या मिल गई, इक्वेशन नंबर थर्ड। ये इक्वेशन क्या होगी हमारे पास, थर्ड इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, थर्ड सेकंड इक्वेशन है। और सेकंड क्या, 4x माइनस वाई इक्वल टू 8, सेकंड इक्वेशन। देखो y के कोफिशिएंट भी सेम है, साइन भी सेम है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये माइनस माइनस है तो प्लस, ये माइनस, कैंसिल आउट, 3 माइनस 4 माइनस x, 3 माइनस 8 माइनस 5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x की वैल्यू क्या मिली, 5। पुटिंग वैल्यू ऑफ x, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर आप x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन क्या, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, और x की वैल्यू है 5, तो 3 इंटू 5 माइनस वाई इक्वल टू 3, 5 3 जा 15 माइनस वाई इक्वल टू 3, माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस 15, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 12, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y इक्वल टू 12। y की वैल्यू क्या आएगी, 12, x की वैल्यू क्या होगी, 5। तो फ्रैक्शन क्या मिल जाएगी आपको, फ्रैक्शन इक्वल टू x अपॉन y, तो 5/12। अगर आप चेक करना चाहें तो यहाँ से अगर आप माइनस कर दो, 5 माइनस 1 4/12, 1/3 कैंसिल आउट हो के आएगा। अगर यहाँ पर आप ऐड कर दो 8, तो 5/20 1/4 हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर थर्ड। यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। यश जो है टेस्ट के अंदर 40 मार्क्स गेट करता है, उसको 40 अंक मिलते हैं, 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लॉसिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। जब वो करेक्ट आंसर देता तो उसको 3 नंबर मिलते हैं, जब वो रॉन्ग आंसर देता तो 1 नंबर उसका कट जाता है, 1 नंबर वो क्या कर देता है, लॉस कर देता है।
had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks had been deducted for each incorrect answer। और दूसरी कंडीशन के अंदर क्या है कि 4 अंक उसको मिलते हैं करेक्ट आंसर के और 2 अंक काट लेते हैं इनकरेक्ट आंसर के, रॉन्ग आंसर के, गलत आंसर के। देन यस वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स, तो यस स्कोर करता 50 मार्क्स। हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, भाई टेस्ट के अंदर कितने क्वेश्चन से, जो चीज हम फाइंड आउट करें वही चीज हम लेट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर है लेट ए नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस, लेट नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स बोल सकते हैं। मान लिया यस ने करेक्ट आंसर दिए, करेक्ट क्वेश्चंस के आंसर दिए, करेक्ट आंसर कितने दिए उसने, एक्स दिए। नंबर्स ऑफ रॉन्ग आंसर, इनकरेक्ट आंसर्स वाई। एक्स क्वेश्चन मान लिया हमने करेक्ट आंसर दिए जिनके, और वाई क्वेश्चन वो मान लिए जिनके उसने इनकरेक्ट आंसर दिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक बात देखो, एक चीज देखो, उसको करेक्ट आंसर के 3 नंबर मिलते हैं और करेक्ट आंसर कितने दिए उसने 3, तो 3x, और रॉन्ग आंसर 1 नंबर जो है उसका कट जाता है और उसने रॉन्ग आंसर कितने दिए y, तो क्या रहेगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 40। अगेन दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी कि 4 मार्क्स हैव बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर के 4 मार्क्स मिलते हैं और इनकरेक्ट आंसर के 2 मार्क्स लॉस हो जाते हैं, तो क्या रहे 4x माइनस 2y इक्वल टू 50। ये इक्वेशन होगी हमारी फर्स्ट, ये इक्वेशन होगी हमारी सेकंड। भाई देखो y का कोफिशिएंट अगर सेम करें तो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2, फर्स्ट इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6x माइनस 2y इक्वल टू 2 4 जा 80। अब ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या मिल गई, 6x माइनस 2y इक्वल टू 80, और सेकंड इक्वेशन क्या 4x माइनस 2y इक्वल टू 50। ठीक है बच्चे, अब देखो यहां से साइन भी सेम है, y के कोफिशिएंट भी सेम है, तो क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट, 6x माइनस 4x क्या बचा 2x इक्वल टू 80 माइनस 50 30, तो 2x इक्वल टू 30 और x इक्वल टू 2 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, कैंसिल आउट करोगे x की वैल्यू क्या रहेगी 15। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, आपकी मर्जी है किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। मान लिया हमने सेकंड इक्वेशन में पुट किया 4 इंटू एक्स की वैल्यू 15 माइनस 2y इक्वल टू 50, 15 4 जा 60 माइनस 2y इक्वल टू 50, ये 60 उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 2y इक्वल टू 50 माइनस 60 इक्वल टू माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y इक्वल टू 10/2 कैंसिल आउट करोगे, y की वैल्यू क्या मिल गई 5। करेक्ट क्वेश्चंस कितने थे, करेक्ट क्वेश्चंस x लेट किए थे, x की वैल्यू है 15, तो करेक्ट क्वेश्चंस करेक्ट आंसर्स 15 और रॉन्ग क्या रहेंगे हमारे पास 5, चेक कर सकते हो। 15 3 जा 45, 45 माइनस 5 40 के इक्वल, 60 माइनस 10 50 के इक्वल, तो यहाँ पर करेक्ट और रॉन्ग आंसर ही फाइंड आउट करते हैं। पार्ट नंबर 4, जो फोर्थ पार्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे, किसी भी हाईवे पर 2 प्लेस हैं ए और बी, उनके बीच की डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम, सेम टाइम पर एक कार ए से स्टार्ट होती है चलना, एक कार बी से स्टार्ट होती है चलना। इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट ए डिफरेंट स्पीड, वो अलग अलग स्पीड से अगर वो एक ही डायरेक्शन में एक ही दिशा में जाती हैं, दे मीट इन 5 आवर्स, तो 5 घंटे के बाद मिलती हैं। इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, अगर वो दोनों एक दूसरे की तरफ चलती हैं, यानी कि ए से जो कार चली, जो बी से कार चली, वो दोनों एक दूसरे की तरफ चलती हैं, देन दे मीट इन 1 आवर, वो 1 घंटे में मिलती हैं। व्हाट आर द स्पीड ऑफ द 2 कार्स, भाई जो चीज फाइंड आउट करनी है वही तो आपने लेट करनी है, स्पीड ऑफ ए 2 कार, स्पीड फाइंड आउट करनी है। देखो ए और बी 2 प्लेस हैं किसी भी हाईवे पर, ए बी, इनके बीच की डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। ए और बी जो है, चलो बड़े लिख देते हैं, ए और बी इनके बीच की डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। 2 प्लेस हैं ए और बी, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 100 किलोमीटर। एक कार ए से चलना स्टार्ट करती है, एक कार बी से चलना स्टार्ट करती थी। एक कार
ए से चलना स्टार्ट करती है, एक कार बी से चलना स्टार्ट करती है, जब वो दोनों सेम डायरेक्शन में चलती हैं, एक दिशा में चलती है। मान लिया यहां से बी कार चली और ऐसे चलना स्टार्ट कर देती है, यहां से एक कार चली और ऐसे चलना स्टार्ट कर देती है। अगर वो सेम डायरेक्शन में चलती है, मान लिया वो यहां पर क्यू पॉइंट पर मीट करती हैं, क्यू पॉइंट पर, वो 5 घंटे के बाद मिलती है। देखो बच्चे, डिस्टेंस किसके इक्वल होती है? जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये चीज होती है। अगर आप यहां से स्पीड या फिर टाइम का रिलेशन निकालो तो टाइम किसके इक्वल होता है? डिस्टेंस पोन स्पीड के, और स्पीड किसके इक्वल होती है? डिस्टेंस पोन टाइम के, ये चीज होती है। अब देखो, ए से कार चली कोई भी, बी से कार चली कोई भी, ए और बी के बीच की डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। वो 5 आवर्स, आफ्टर दैट 5 आवर्स दे मीट एट द पॉइंट ए क्यू। 5 घंटे के बाद वो क्यू पॉइंट पर मीट कर देती हैं। बोथ कार्स मीट एट पॉइंट क्यू when they travel in same direction, when they traveled in the same direction। जब वो सेम डायरेक्शन पर चलती हैं तो वो 5 घंटे के बाद मिलती हैं। ठीक है, अब एक बात देखो, लेट स्पीड ऑफ फर्स्ट कार, लेट स्पीड ऑफ फर्स्ट कार विच स्टार्ट ए, विच इज स्टार्ट पॉइंट ए। जो ए पॉइंट से चली फर्स्ट कार, उसकी स्पीड मान ली हमने x किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ सेकंड कार विच स्टार्ट फ्रॉम प्लेस बी। जो बी से चली उसकी स्पीड मान ली हमने y किलोमीटर पर आवर। क्या मान ली? y किलोमीटर पर आवर। एक बात देखो, जो ए से कार चली तो ए क्यू किसके इक्वल हो गया? ए क्यू की डिस्टेंस किसके इक्वल हो गई? डिस्टेंस किसके इक्वल होती है? स्पीड इनटू टाइम। जो ए से कार चली है उसकी स्पीड क्या है? x किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना लेती है? 5 आवर्स। देखो, इसकी स्पीड ज्यादा रही होगी, जो ए से चली उसकी स्पीड ज्यादा होगी, जो बी से चली उसकी स्पीड कम होगी, क्योंकि वो 5 घंटे के बाद इसने ये 100 किलोमीटर डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करनी है। जो ए और बी के बीच 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ये ज्यादा ट्रेवल करनी है, जो कि बी और क्यू तक, बी से कोई भी कार क्यू पॉइंट तक जाएगी। तो ए क्यू किसके इक्वल होगा? ए क्यू जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगी? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है? x, टाइम कितना? 5। तो ए क्यू की डिस्टेंस कितनी है? 5x। बी क्यू डिस्टेंस, जो बी क्यू की डिस्टेंस है, स्पीड कितनी है? y। यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लिया इसने? टाइम कितना लिया? 5 आवर्स। तो बी क्यू की डिस्टेंस क्या होगी? 5y। अब एक चीज आप देखो, यहां से ए क्यू डिस्टेंस, ए क्यू से अगर मैं बी क्यू सब्ट्रैक्ट कर दूं, ए क्यू से, ध्यान से देखना है, ए क्यू से अगर बी क्यू को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या बचा? ए बी के इक्वल। ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए बी। ए क्यू की डिस्टेंस है 5x माइनस बी क्यू की है 5y इक्वल टू ए बी किसके इक्वल है? 100 किलोमीटर। यहां से मैंने 5 कॉमन लिया, अंदर बचा x माइनस वाई इक्वल टू 100। ये 5 इस तरफ आगे क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो x माइनस वाई इक्वल टू 100/5 कैंसिल आउट करोगे 20। तो एक इक्वेशन हमारे को ये मिल गई, x माइनस वाई इक्वल टू 20। एक इक्वेशन आपको ये मिल गई, x माइनस वाई इक्वल टू 20। ठीक है भाई, सेकंड इक्वेशन और बनाते हैं यहां से। अब जब वो कार एक दूसरे की तरफ चली, यहां से एक कार चलना स्टार्ट कर देती है फर्स्ट कार, यहां से भी कार चलना स्टार्ट कर देती है बी से, मान लिया वो पी पॉइंट पर मीट करती है। when both cars traveled towards each other then they meet at point P। मान लिया फिर वो P पॉइंट पर मिलती हैं। अगर वो एक दूसरे की तरफ चलती हैं तो किस पर मिलती हैं? P पॉइंट पर मीट करती हैं। अब देखो, ए से कार चली, उसकी डिस्टेंस, उसकी स्पीड कितनी है? x किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे के बाद मिलती है, तो 1 घंटे में इसने डिस्टेंस ट्रेवल की AP, तो AP की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड x है, टाइम 1 आवर है, तो AP इक्वल टू x। और PB या फिर BP, जो B से कार चली P पॉइंट तक आई, इसकी स्पीड y है और टाइम 1 आवर लिया, तो BP किसके इक्वल हो गया? y के।
यहां पर ये P पॉइंट पर मिली, AP प्लस PB किसके इक्वल है 100 किलोमीटर के, AP प्लस PB इक्वल टू किसके है AB के, तो x प्लस वाई इक्वल टू 100। ये हमारी इक्वेशन क्या रहेगी, सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 20, सेकंड इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 100। अब बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया, आपको सिर्फ ये कंसेप्ट समझना था यहाँ से। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया तो इन इक्वेशंस को आप सोल्व कर सकते हैं। देखो फर्स्ट इक्वेशन हमारी x माइनस वाई इक्वल टू 20, सेकेंड इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 100। तो दोनों को क्या कर दो, साइन डिफरेंट है, कोफिशिएंट सेम है तो सब ऐड कर दो। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड करोगे y से y कैंसिल आउट, x और x 2x, 100 और 20 120, x इक्वल टू 120 बाई 2 कैंसिल आउट करोगे 60। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो आप, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में। x की वैल्यू 60 है तो 60 माइनस वाई इक्वल टू 20, माइनस वाई इक्वल टू 20 माइनस 60 इक्वल टू माइनस 40, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। y की वैल्यू किसके इक्वल मिल गई हमारे पास है 20 के इक्वल, y इक्वल टू 20 और x इक्वल टू 60। तो स्पीड ऑफ फर्स्ट कार जो A पॉइंट से चली थी, फर्स्ट कार की स्पीड क्या है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और यहाँ पर y इक्वल टू 20 नहीं, y इक्वल टू 40, y इक्वल टू 40। स्पीड ऑफ सेकंड कार जो B पॉइंट से कार चली थी उसकी स्पीड क्या है 40 किलोमीटर पर आवर। यही चीज हमने बतानी थी, स्पीड ऑफ फर्स्ट कार, स्पीड ऑफ ए सेकंड कार। नेक्स्ट पार्ट ऑफ फोर्थ क्वेश्चन एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल गेट रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट। एक रेक्टेंगल का एरिया जो है रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, कब 9 स्क्वायर यूनिट। किसी भी रेक्टेंगल का एरिया 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है, कब, इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट, अगर इसकी लेंथ को 5 यूनिट हम क्या कर दें, घटा दें, और ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट, जब इसकी चौड़ाई को बढ़ा दें, लंबाई को घटा दें। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, और अगर इसकी लेंथ को हम इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं 3 यूनिट्स, एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट, और जो ब्रेथ है, विड्थ है, चौड़ाई है, उसको 2 यूनिट बढ़ा दें, द एरिया इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। लास्ट में चले जाओ, बिल्कुल क्वेश्चन क्या, बिल्कुल लास्ट में चले जाओ, आपको क्या फाइंड आउट करना, डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल। व्हाट इज डायमेंशंस, लेंथ एंड ब्रेथ, यही तो डायमेंशन है। तो आप लेट कर दीजिए यहां पर, लेट बी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। हमने रेक्टेंगल की लेंथ मान ली x यूनिट, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेथ क्या होगी y यूनिट। अब बच्चे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया किसके इक्वल होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो एरिया क्या होगा रेक्टेंगल का xy हो गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या एज पर कंडीशन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस, एरिया कम हो जाता है 9 स्क्वायर यूनिट, कब, इफ लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट, अगर लेंथ को 5 यूनिट घटा दें, ब्रेथ को 3 यूनिट बढ़ा दें, तो क्या हो जाता है, जो एरिया हमारा वो 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है। एरिया क्या एक्स वाई, तो 9 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा यहाँ से, एक्स वाई अंदर मल्टीप्लाई करते चले जाओ, एक्स और वाई, एक्स वाई, एक्स इंटू 3 एक्स, माइनस 5 इंटू वाई, माइनस 5 वाई, माइनस 5 इंटू 3 माइनस 15 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट, 3x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 9, 15 उस तरफ जाए क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो 3x माइनस 5y इक्वल टू 6। ये हमारी इक्वेशन क्या मिल गई, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अगेन अब दूसरी कंडीशन क्या है यहाँ पर, सेकेंड कंडीशन इज दैट इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, अगर इंक्रीज कर दे लेंथ को 3 यूनिट एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट, और उसकी ब्रेथ को इंक्रीज कर दे 2 यूनिट, तो एरिया इंक्रीज हो जाता है 67 स्क्वायर यूनिट, तो एक्स वाई प्लस 67। अब देखो x को मल्टीप्लाई कराओगे एक्स वाई, एक्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई कराओगे 2x, 3 को y के साथ मल्टीप्लाई कराओगे 3y, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कराओगे 6 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। अब अगर इस एक्स वाई को आप राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेके आओगे तो एक्स वाई क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा, कैंसिल आउट होगा, भी डायरेक्ट भी आप कैंसिल आउट कर सकते हो, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट,
2x प्लस 3y इक्वल टू 67 और ये 6 उस तरफ जाके माइनस 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। ये हमारी इक्वेशन क्या आ गई, फर्स्ट सेकंड। तो इक्वेशन मिलने के बाद चाहे सब्स्टिट्यूशन लगाओ, एलिमिनेशन लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाओ, बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाता है। 3x माइनस 5y इक्वल टू 6 फर्स्ट इक्वेशन है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 61 सेकेंड इक्वेशन है। अब इन इक्वेशंस को हम सोल्व करते हैं। देखो अब हमारी फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। आप चाहो तो x के कोफिशिएंट सेम बनाए, चाहे y के कोफिशिएंट सेम बनाए, मर्जी आपके, चाहे x के कोफिशिएंट इक्वल बनाए, चाहे y के कोफिशिएंट इक्वल बनाए। अब अगर x के बनाओगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से। अगर y के सेम करने हैं तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 से। चलो y के कर लेते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 एंड इक्वेशन सेकंड बाय 5। फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड को 5 से। फर्स्ट को 3 से करोगे 3 3 जा 9x, 3 5 जा 15y, 3 6 जा 18। फर्स्ट इक्वेशन अब ये होगी ना हमारी, चाहे थर्ड लो फोर्थ लो। अब सेकंड को 5 से करोगे, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15y और 5 इंटू 61, 5 1 जा 5, 5 6 जा 305। ये क्या होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब जब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को आप ऐड करोगे तो देखो ये कैंसिल आउट, 15y प्लस माइनस है कैंसिल आउट, 9 और 10 19x इक्वल टू 8 5 13 1 1 और 1 2 3 x इक्वल टू 3 2 3 डिवाइड बाई 19। 19 इस तरफ क्या, 19 इस तरफ क्या, ये मल्टीप्लाई है। इस तरफ लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड। तो 323 डिवाइड बाय 19। अब देखो अब जो है ये किस पे जाएगा, 19 से कैंसिल आउट होगा, चेक करते हैं। और 1 पे गया, 19 1 जा 19 1, रिमेनिंग क्या रहा 13 रिमेनिंग होगा, फिर 7 उतार लिया, 13 और जो है 7, तो क्या रहेगा ये 1 पे गया तो है रिमाइंडर यहाँ 13 और ये हो गया 3, फिर गया 7 पे, 7 9 जा 63 और 7 6 जा 13, तो ये किस पे गया, x की वैल्यू क्या आ गई 17। पुटिंग वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी में भी पुट करो। मान लिया फर्स्ट इक्वेशन पुट करते हैं, x की वैल्यू 17 माइनस 5y इक्वल टू 6, 17 3 जा 51 माइनस 5y इक्वल टू 6, 51 उस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा माइनस 6 माइनस 51 इक्वल टू माइनस 45, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y इक्वल टू 45 डिवाइड बाई 5 कैंसिल आउट करोगे, y की वैल्यू क्या होगी 9। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ क्या मिली हमारे को 17 यूनिट, और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल क्या मिली हमारे को 9 यूनिट्स। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 13.5 कंप्लीट एक्सरसाइज। थैंक्स एवरीवन।